सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं रितीश कुमार स्वागत करता हूं आपका ज्ञान गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कार्बन एम और इसके यौगिक चैप्टर के बारे में। आज हमारा दूसरा चैप्टर है, मतलब उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जहां से हम लोग जानेंगे कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में, कार्बन के गुण के बारे में, कार्बन की क्या क्या गुण होते हैं, जिसमें से एक गुण है बेटा कार्बन की सह संयोजकता। इससे पहले हम लोग जाने कार्बन क्या है। कार्बन एक तत्व है, और तत्व में भी किस तरह का तत्व है? कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। हम लोग सीखें, पीछे क्लास में हमने देखा होगा, ठीक है। कार्बन के बारे में जाने थे कि कार्बन है ना, कार्बन का जो सिंबल होता है, पिछले कक्षा में बेटा हम लोग सीखे थे कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। कार्बन के कार्बन का जो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होता है, वो 6 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ज्ञात करोगे, तो देखते हो क्या पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को कक्षा में भरने का एक नियम होता है, एक सूत्र होता है, जो सूत्र होता है बेटा 2n², ठीक है। 2n² की सहायता से किसी भी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन बांट सकते हैं या निकाल सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो नियम के अनुसार 2n² की फॉर्मूले के अनुसार हमने ज्ञात किया था कि पहला कक्षा में अधिक से अधिक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। इसमें पहला कक्षा में यदि आप चेक करोगे तो बेटा n का मान 1 रखोगे, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर। पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, जो रेस्ट बचेगा फिर अगली कक्षा में डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखा था क्या, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सब चाहता है कि मेरा अष्टक पूरा हो जाए। हम इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। तो उसी में से एक गुण है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे अब कार्बन की सह संयोजकता। कार्बन में एक विशेष प्रकार का गुण होता है सह संयोजकता का गुण, जिसके कारण कार्बन अधिक से अधिक कंपाउंड से जुड़कर बॉन्ड बना सकता है। तो चलिए देखते हैं कार्बन में किस तरह का गुण होता है। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा सब चाहता है कि मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके लिए एक नियम होता है बेटा, ऑक्टेट नियम, ऑक्टेट रूल। इसको बोलते हैं बेटा अष्टक नियम। अष्टक नियम, अष्टक नियम कहने का मतलब यह नियम कहता है कि जितने भी परमाणु है, अणु है या आयन है, सब अस्थाई होना चाहते हैं। जिस तरह से हम अपने जिंदगी में अस्थाई होना चाहते हैं, सोचते हैं कि पढ़ लिख कर एक अच्छा सा जॉब हो जाए, शादी विवाह हो जाए, तो अपने जीवन में सेट हो जाए, उसी तरह से सब जितने भी एटम्स हैं सब अपने जीवन में सेट होना चाहते हैं, सब अस्थाई होना चाहते हैं। अस्थाई तभी हो पाएगा, ठीक है। ये अस्थाई होने का मतलब ये किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाएगा, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तभी इसको अस्थाई कहा जाता है। जिस तरह से इनर्ट गैस, अक्रिय गैस होती है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये अक्रिय गैस होती है बेटा। सब तो जितने भी एलिमेंट हैं सब चाहते हैं हम इसके जैसा बने, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है, जेनन और रेडॉन के जैसा, क्योंकि सभी का अष्टक पूरा होता है। सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नियोन की बात करें, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह से कार्बन भी क्या चाहेगा कि मेरे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और ये किसके जैसा बने, किसके जैसा बनना चाहता है? ये नोबेल गैस के जैसा बनना चाहता है, उत्कृष्ट गैस के जैसा बनना चाहता है। नोबेल गैस जैसे क्या है आपका नियोन, है ना। नियोन की बात करें, जैसे मैंने भी बताया नोबेल गैस में कौन कौन गैस आ जाते हैं बेटा, ठीक है, याद रखोगे। नोबेल गैस किसको कहा जाता है? ये जो आपके हीलियम बाबा है, ठीक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक है बेटा, बाबा इसको याद रखोगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे हे नानी आराम कर, आराम कर
जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। सब इसी के जैसा बनना चाहता है, ठीक है। इसको हम वीआईपी एलिमेंट कह सकते हैं। आवर्त सारणी में ये सबसे आगे के स्थान में रहता है। तो जैसे क्या होता है कि हम कभी किसी फंक्शन में चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि सबसे आगे वाला सीट हमें मिले, वीआईपी सीट हमें मिले। तो सब इस वीआईपी एलिमेंट के जैसा बनना चाहता है। ये वीआईपी एलिमेंट क्यों है, ठीक है। ये निष्क्रिय गैस क्यों है, ये किसी से अभिक्रिया क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये है ना, क्योंकि इसके बाहरी स्टेक में नियोन की बात करें, नियोन का जो सिंबल होता है बेटा वो Ne होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन को बांटोगे तो पहला कक्षा जिसको के कहा जाता है, दूसरा कक्षा जिसको एल कहा जाता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जो रेस्ट बचा बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अस्थाई हो चुका। अब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी के साथ ना ही बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ ना ही कंपाउंड बनाएगा। तो ये जितने भी हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये अस्थाई गैस होते हैं। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते, नहीं बॉन्ड बनाते। तो सभी एलिमेंट इसके जैसा बनना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सब चाहता कि मेरे बाहरी अष्टक पूरा हो जाए। जिस तरह से क्या होता है कि हम लोग क्या है, रोटी पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं काम धंधा करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। अगर हमारा पेट पहले से भरा हुआ है, अपने आप हमको खाना मिल जाए, तो हमें काम करने की जरूरत है क्या, मेहनत करने की जरूरत है क्या, नहीं है। उसी तरह से क्या होता है, यदि इसका अष्टक पूरा हो जाए, ठीक है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसको अभिक्रिया की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी 8 का चक्कर बाबू भैया, इसी 8 इलेक्ट्रॉन को पुराने के चक्कर में तो कोई भी एलिमेंट आपस में रिएक्शन करता है, यौगिक बनाता है, या इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्बन किस तरह का नेचर करता है। क्योंकि कार्बन, अभी कार्बन की बात हो रही थी, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि भैया कार्बन एक प्रकार का तत्व होता है। तत्व में से भी ये अधातु होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चाहेगा मेरे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस 8 इलेक्ट्रॉन को पुराने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, गेन कर सकता है, या उसको साझेदारी कहा जाता है बेटा, या तो साझेदारी कर सकता है। तो 3 ऑप्शन इसके पास है। देखते हैं तीनों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होता है और कौन सा ऑप्शन का ये पालन करता है, ठीक है। तो देखते हैं बारी बारी से तीनों के बारे में। जैसे जान के नियोन के बारे में, नियोन के बाहरी कक्षा में, पहला कक्षा में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। टोटल ये जो अंदर वाली पार्ट होती है बेटा, इसको नाभिक कहा जाता है। और इसके बाहर जो भी ये बेटी कक्षा, ये भी कक्षा हो जाता है आपका, ये भी आपकी कक्षा है। ये आपका नाभिक है, ये आपका कक्षा, ये भी आपका कक्षा। नाभिक के बाहर जितने भी हैं वो आपकी कक्षा कहलाते हैं। तो ये पहला कक्षा, चूंकि कक्षा का पता यहीं से चलता है। तो नियोन के पास 2 कक्षाएं। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा सभी चाहता है इसी के जैसा बने, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन भी यही 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो पूरा करने के लिए इसके पास बेटा 2 रास्ते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन या के क्या करे, ग्रहण कर दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर दे। इस कार्बन के पास कार्बन 4 इसके पास है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ये ग्रहण कर लेता है, तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो देखते हैं बेटा ये क्या करता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से आता है, क्योंकि इसका देखो क्या होता है, इसके जितने भी इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। तो जितनी परमाणु संख्या बेटा, परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं, जेड बराबर पी और पी इक्वल टू ई होता है। एक फॉर्मूला है, जेड बराबर पी और पी बराबर ई। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यदि इसका परमाणु संख्या 6 है तो इसमें 6 6, ठीक है, 6 प्रोटॉन होंगे।
6 प्रोटॉन होंगे और 6 आपके इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन भी है। बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन जैसे आता है तो बेटा 10, 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन बेटा आपका नाभिक में रहता है, 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन आपका नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते रहता है, ठीक है। और दोनों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसके कारण एक का बल की इस जो दोनों के बीच जो बल लगता है प्रोटॉन के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच, इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे बच्चा में, ठीक है, बच्चे में खेल खेलते हैं, ठीक है, तो दो व्यक्ति पकड़ के ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, दो लड़की मिलके घूमते रहती है इस तरह से। मतलब जब इस तरह से आप घूमोगे तो देखोगे कि एक अंदर की ओर बल लग रहा है, एक बाहर की तरफ भी बल लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे बेटा बल लगता है। तो बल जब लगता है दोनों के बीच, आवेश के बीच, एक प्रोटॉन प्लस आवेश है और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश, आवेश आवेश के बीच एक बल लगता है, जिस बल के कारण ये आपस में, ठीक है, बांधे रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। लेकिन जब बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, ठीक है। अब 6 प्रोटॉन नाभिक में हैं और 10 और बाहर आ जाए, आज आ गए बाहर से, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएगा, ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको बांध के नहीं रख पाएगा। तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता है, गेन नहीं कर सकता है बेटा, प्राप्त भी नहीं कर सकता, ठीक है। लॉस, लॉस भी नहीं कर सकता। लॉस इसलिए नहीं कर सकता है कि भैया दोनों के बीच देखो क्या होता है, दोनों आपका जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु का साइज क्या होता है, छोटा होता है, कार्बन परमाणु के साइज छोटा होता है और नाभिक से इसकी दूरी बहुत नजदीक होती है और दोनों के बीच प्लस और माइनस के बीच एक बल कार्य करता है, आवेश, ठीक है, उस बल का नाम है स्थिर वैद्युत बल। जब दो आवेश के बीच एक बल लगता है तो दोनों बल प्लस और माइनस के द्वारा मजबूत बल कार्य करता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इतनी ऊर्जा नहीं है इसके पास, ठीक है, नहीं लगा पाएगा, तो इसलिए इसको निकालना भी मुश्किल है। तो ना ही ये प्राप्त कर सकता है, ना ही लॉस कर सकता है, खो सकता है। बेटा इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 ऑप्शन थे। पहला, या तो क्या कर सकता था, प्राप्त कर सकता था किसी इलेक्ट्रॉन किसी से, या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता था, दान कर सकता था, मतलब वो किसी को दे सकता था, लॉस कर सकता था। लॉस करेगा तो बेटा प्लस चार्ज आता है और ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज आता है। तो दोनों में से कोई ऑप्शन इसके लिए सही नहीं है, दोनों में से कोई ये काम नहीं कर सकता है। तब कौन सा काम करेगा बेटा, देखते हैं आगे। तब एक काम करेगा भैया साझेदारी का, पार्टनरशिप का, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है, तब ये सोच रहा है कि, है ना, तब हमको सोचना पड़ेगा, अच्छा दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं काम कर रहा करेगा तो कौन सा ऑप्शन काम करेगा इसमें, तो किस तरह से ये अपना अष्टक पूरा करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या काम करता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, शेयरिंग करता है और शेयरिंग करने के बाद ये बॉन्ड बनता है। तो देखेंगे बेटा किस तरह से एक दूसरे से शेयर करता है, और शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में उसे सहसंयोजी बंधक कहा जाता है। जैसे देखो शेयरिंग कैसे होता है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH4 एक एग्जांपल है, कंपाउंड है आपके पास CH4, CH4 है तो कार्बन है, कार्बन और H4 लगा दें आसपास, और बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। इस चीजों को बेटा ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कार्बन के बाहरी कक्षा में, कार्बन की बात हो रही थी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहला कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, ठीक है। उसके बाद H के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि H का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है।
H को अस्थाई होने के लिए केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, बाकी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? H को एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? तो सबका बेटा साइज अलग अलग होता है, पेट का साइज सबका अलग अलग होता है। कोई 5 रोटी खाएगा, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई 10 रोटी भी खाता है। तो H क्या है? H के पास जैसे ये, इसमें कितने कक्षा होंगे? 2 कक्षा। कार्बन के पास 2 कक्षाएं, ठीक है। ये नाभिक है, इसके बाद 1 कक्षा और 2 कक्षा। ये हाइड्रोजन के पास कितने कक्षे हैं? एक ही कक्षा है, ठीक है। और एक ही कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते बेटा। और H के पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो H के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है। और कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो H को 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। देखो क्या होता है, साझेदारी किस तरह से करता है। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। अब क्या काम करेगा? ये मांगना चालू कर देगा, ठीक है। ये एक तरह का, ये जो हमारी करीना है, ठीक है, ये दोस्ती करना चाहेगी किससे बेटा? हाइड्रोजन से ये दोस्ती करना चाहेगा। तो कार्बन बोलेगा कि ऐसा करो, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। ये कार्बन अगर H 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास 4 1 5, ये भी देगा 6, ये भी देगा तो 7, ये भी देगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। यदि सभी H एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो कार्बन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मांगता है कि ऐसा करो, तुम एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो H कहता है कि अच्छा, तुमको दे देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? ऐसा करो ना, तुम ही हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर तुम हमको दे दोगे तो मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, मेरा भी, ठीक है, मेरा भी डोइट, इसको बोलते हैं बेटा, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसके बोलते हैं डोइट नियम, द्वितीयक नियम। तो इसका भी काम हो जाएगा। अब देखो असमंजस वाली बात होगी, ना ये देना चाह रहा, ना वो देना चाह रहा है, ठीक है। तो ना ये सी हमारी करीना जो देना चाह रही है, ना हमारा H भिखमंगा, ये जो भीख मांग रहा है इलेक्ट्रॉन को, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का भीख मांग रहा है। तो दोनों में से कोई देना नहीं चाहेगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा? करता ऐसा काम को दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप करने का मतलब होता है जब कोई दो दोस्त मिलके कोई चीज़ स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, है ना। जैसे मान लीजिए हम हमारे दोस्त मिलकर एक कोई शॉप स्टार्ट किए, कुछ अमाउंट हम लगाएं, कुछ पैसे वो लगाएं, फिर बाद में जब बेनिफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। तो साझेदारी करता है बेटा, पार्टनरशिप, दोस्ती करता है। तो ऐसा काम करता है, बोला अच्छा ऐसा काम करो, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करो, तुम भी करो साझेदारी, तुम भी करो साझेदारी, और तुम भी करो साझेदारी। तो साझेदारी से जो बनेगा, ठीक है बेटा, ये जो बन जाता है, ये इस तरह से बनता है। कार्बन हो गया H, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बेटा बनेगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, बनेगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बेटा बनेगा सिंगल बॉन्ड। और यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो बनेगा सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंटिंग होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो आप कितना है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन गिनोगे, 2 4 4 2 6, 6 2 8, ठीक है। टोटल कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो साझेदारी में दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि कार्बन जब भी करेगा वो ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। जब भी करेगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग करने से, साझेदारी करने से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन या सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। जैसे आपने देखा कि भैया कार्बन और H के बीच बन गया आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये जो सिंगल, जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बनी थी, तो एक एक है, एक लकीर है तो बन गया सिंगल बॉन्ड। इसको एकल बंधन या एकल आबंध भी कहा जाता है। ये जो बॉन्ड बनता है बेटा, यही बॉन्ड कहलाता है आपका सहसंयोजक बंधन। और ये सहसंयोजक बंधन आगे जाके आप पढ़ोगे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल बंधन, एक होता है बेटा डबल बॉन्ड, द्विबंधन, एक होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड, तीन त्रिबंधन, ठीक है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो बनेगा एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड। जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन उसका, तो बनेगा आपका डबल बॉन्ड। जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का, 3 इलेक्ट्रॉन उस परमाणु का, तो बनेगा बेटा आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये कार्बन बाबा हमारी जो सी है, सी हमारी करीना जो है, ठीक है, जब भी ये करेगी क्या करेगी? साझेदारी करेगी, ना ही इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा।
दोनों में से कोई ऑप्शन ये काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे O2 की बात करें, CO2 की बात करें, जितने भी आप देख रहे हो O2, CO2, NH3, ये सब बेटा बनाते हैं सहसंयोजक बंधन। H2O की बात करें, ये क्या बनाएंगे, सहसंयोजक बंधन बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। O2 को हम लेते हैं, ठीक है। इस O2 को थोड़ा सा ऑपरेशन करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको और खोल के देखते हैं। O2 का मतलब दो O, ठीक है। अब दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है आपस में साझेदारी किस तरह से करता है हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने में बेटा बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भाग लेता था। हमको पहले ये पता करना पड़ेगा ये जो ऑक्सीजन है इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। जो रेस्ट बचेगा इसके बाद पहला कक्षा भरने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे वो नेक्स्ट कक्षा में डालेंगे हम लोग, ठीक है। इस कक्षा को बेटा के कहा जाता है, इस कक्षा को एल कहा जाता है, या तो बोल सकते हो ये पहला कक्षा है या दूसरा कक्षा है। तो लास्ट का कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट का कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, ठीक है। चलिए इसके बाह्यतम कक्षा में दो, दो चार, चार दो छः, ठीक है। ऑक्सीजन सेम है, दो, चार, चार दो छः। अब इसके पास 6 है, इससे मांग रहा है भैया तुम हमको दे दोगे तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये बोलता है अगर हम तुमको दे देंगे तो मेरा फिर क्या होगा कालिया, मेरा कैसे अष्टक पूरा होगा, ऐसा करो तुम ही हमको दे दो। ना ये देना चाह रहा ना वो देना चाह रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, 6 इसके पास है ना, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, 6 2 8, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, और दोनों के बीच जो ये जो बन रहा है ये बन जाएगा बेटा डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन की, चूंकि दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो जितने भी आप देख रहे हो बेटा O2 है, CO2 है, NH3 है, H2O, सब आपस में बनाते हैं सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजक बंधन। इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसी तरह से कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा ना ही गेन करेगा, सॉरी ये ना ही ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, ना ही त्याग करेगा ना ही ग्रहण करेगा। जब भी करेगा ये आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगी, ठीक है। और ये साझेदारी करके ये किसके जैसा, किस गैस के जैसा बनना चाहेगा, ये नोबेल गैस के जैसा ये बनना चाहेगा बेटा, ठीक है। सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक आबंध इसको कहा जाता है। तो कार्बन कौन सा बनाता है बॉन्ड, कौन सा आबंध बनाता है बेटा, वो बनाता है सहसंयोजक आबंध, ठीक है। कार्बन जब भी बनेगा एक तरह का बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड, या उसी को हिंदी में, इंग्लिश में बेटा उसको बॉन्ड कहा जाता है, हिंदी में उसको आबंध कहा जाता है, या तो बंधन कहा जाता है। तो कार्बन हमेशा बंधन बनाता है, बॉन्ड बनाता है या आबंध बनाता है। किस तरह का आबंध बनाता है बेटा, सहसंयोजी बंधन। तो सहसंयोजी बंधन क्या मतलब, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से, ठीक है, शेयर करने से या साझेदारी करने से। देखो क्या लिखा है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक एक युग्म का मतलब जोड़े की साझेदारी, ठीक है, के द्वारा बनने वाले रासायनिक आबंध को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं बेटा, जब दो परमाणु, ठीक है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो बनता है बॉन्ड, चाहे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जब दो दो जोड़े इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बनेंगे डबल बॉन्ड, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड। इसी को कहा जाता है सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बंधन। तो कार्बन हमेशा बनाएगा बॉन्ड और उस बॉन्ड का नाम होगा बेटा सहसंयोजी आबंध। और यह सहसंयोजी आबंध तीन प्रकार के होते हैं, एकल बंध, ठीक है, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। फिर देख चलते हैं कार्बन द्वारा निर्मित आबंध। कार्बन द्वारा जो निर्मित बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड क्या कहलाते हैं बेटा, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो अभी आपको बता चुके हैं। कार्बन ये जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं।
सहसंयोजी बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा हो जाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक सहसंयोजिक बंधन, जब एक बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बोलते हैं एक सहसंयोजी आबंध, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो एटम के बीच डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड बनता है, उसे द्वि सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। ठीक है। जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच तीन बॉन्ड बनता है उसको त्रि सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। तो बच्चों आपको ये जानना होगा तो क्या कि कार्बन में हमेशा कितने बॉन्ड बनते हैं? हमेशा तीन बॉन्ड बनेंगे। एक बनेंगे सिंगल बॉन्ड, दूसरा बनेगा डबल बॉन्ड, तीसरा बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे बेटा अगली क्लास में। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि कार्बन, इसके बाद जो क्लास होगी तो देखेंगे कि एक कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार से बनाते हैं और कितने प्रकार के कंपाउंड देखने को हमको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।